दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यस, कल हमने किया था इंट्रोडक्शन कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कैसे होते हैं। आज हम देखेंगे कि डेरिवेटिव की हेल्प से हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कब कहते हैं और डिक्रीजिंग कब कहते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो करते हैं स्टार्ट फटाफट से। सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग स्टेप्स की वर्किंग स्टेप्स कैसे आपको पता लगेगा, क्या क्या आपको स्टेप्स करने हैं कि आपको पता लगे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। जिस फंक्शन को आपने चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है कि नहीं, डिक्रीजिंग कहाँ पर है, सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, ऑफ कोर्स हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका तो हेल्प लेंगे ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे और फिर जो उसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टू स्टेप्स क्या हैं, बहुत ईजी। जिस भी फंक्शन को आपने चेक करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए एंड देन जो वैल्यू आपके पास आई है डेरिवेटिव करके उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो आगे वाले 3 स्टेप्स बाद में पढ़ेंगे, पहले ये 2 स्टेप्स को अप्लाई करते हैं इस एग्जांपल में कि आपको साथ साथ बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है कंसेप्ट, बहुत ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। सबसे पहला स्टेप 1, पहले एफ एक्स तो नोट कर लें। स्टेप 1 करने से पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, मुझे इसका स्टेप 1 क्या है, डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है इसका, डेरिवेटिव। सो इट विल बी 2x माइनस 4। आई होप आपको डेरिवेटिव्स क्लियर है। अगर अभी भी कोई डेरिवेटिव्स में डाउट है तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट शो हो रही है, वहां जाके डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स। नाउ सेकेंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था फंक्शन का डेरिवेटिव लेना एंड सेकेंड स्टेप क्या है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया है उसको इक्वल टू 0 करना। ठीक है, नाउ अब डेरिवेटिव को 0 करते हैं, मीन्स 2x माइनस 4 को 0 करना, मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2। जो डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं वहां से हमें x की वैल्यूज मिलती हैं। उन x की वैल्यूज को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, जहां पे हमारा डेरिवेटिव मीन्स हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज मिलती है जब हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जो x की वैल्यूज आती है डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके उसको क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। वो x की एक वैल्यू भी आ सकती है, 2 भी वैल्यूज आ सकती है, कितनी भी वैल्यूज आ सकती है, डिपेंड करते हैं ना। चीज क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप, जिस भी फंक्शन को हमें चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, सबसे पहले क्या करना है, उसका डेरिवेटिव एंड सेकेंड उसके डेरिवेटिव को 0 करना है। क्लियर है ये चीज। चले आगे, चलिए अब बहुत आराम से और ध्यान से समझेंगे। अरेंज द क्रिटिकल वैल्यूज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू भी आ सकती है, आपके पास 2 वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज है तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। सपोज 2 5 6 ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आई है, तो देखो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, मतलब पहले 2 फिर 5 फिर 6। लेकिन हमारे पास इस एग्जाम्पल में सिर्फ ए की वैल्यू आई है, देखिए दैट इज 2, तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने की जब वैल्यू एक है। ठीक है, तो चलिए आगे आगे देखते हैं। फोर्थ क्या पॉइंट है, इंटरवल्स यूजिंग क्रिटिकल वैल्यूज। हमें इंटरवल्स बनाने हैं क्रिटिकल वैल्यूज को यूज करके। देखो क्रिटिकल एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, अब इसके इंटरवल्स बनाने हैं। अब देखो इसका मतलब ये इंटरवल कैसे बनते हैं, पूरा लेफ्ट कवर करना है माइनस इन्फिनिटी से 2 और पूरा राइट दैट इज 2 टू इन्फिनिटी। तो अगर आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है तो माइनस इन्फिनिटी टू दैट वैल्यू एंड 2, मतलब 2 यहाँ पे लिखा है जो नंबर है उससे राइट साइड पूरा कवर करना, दैट इज इन्फिनिटी। क्लियर है ये चीज। अगर आपके पास होती सपोज 2 3 5, ये 3 क्रिटिकल वैल्यूज होती तो इसके इंटरवल कैसे बनते, माइनस इन्फिनिटी से 2 फिर 2 से 3 फिर 3 से 5 एंड दैट्स 5 से इन्फिनिटी। मीन्स पूरा लेफ्ट कवर किया, जो क्रिटिकल वैल्यूज है उनको इंटरवल्स में कवर किया और फिर राइट वाला सारा पोर्शन कवर किया, मीन्स 5 से इन्फिनिटी। ईजी है इंटरवल्स बनाने। तो x इज इक्वल्स टू क्या था, 2, तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, 2 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 2, लेफ्ट भी और राइट भी। ठीक है, तो मेरे पास 2 इंटरवल आए, माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। इन पर्टिकुलर इंटरवल्स में हम चेक करेंगे कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं या डिक्रीजिंग है। चलें आगे। तो हमने 4 स्टेप्स कर लिए। पहले डिफरेंशिएट, मैं बहुत आराम से बता रही हूँ ये क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर पाओ, बहुत ईजी है।
ठीक है, फर्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन हमने कर दिया था। फिर उसने कहा डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो, वो भी हमने कर दिया। अरेंज क्रिटिकल वैल्यूज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे एक ही थी तो नहीं करी, बट होगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कर लेंगे। ठीक है, इंटरवल्स यूजिंग क्रिटिकल वैल्यूज, मैंने इंटरवल्स भी बता दिए। नेक्स्ट चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन द इंटरवल्स, आप साइन चेक करो एफ डैश एक्स के उस इंटरवल में। साइन कैसे चेक करते हैं, आपके पास एफ डैश एक्स है क्या, ठीक है, अभी बताती हूँ साइन कैसे चेक करते हैं। एफ डैश एक्स है 2x माइनस 4, ठीक है, ये आपके पास इंटरवल है क्या, माइनस इंफिनिटी से 2। इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू निकाल लो, 2 से लेस लेनी है, कोई भी वैल्यू निकाल लो इस इंटरवल से x की। कौन सी निकालूं, सपोज मैं निकाल लेती हूँ 1, 1 2 से छोटा है, तो आप x की प्लेस पे 1 डाल के देखिए, 2 माइनस 4 ये आपका नेगेटिव ही आएगा, है ना। 2 माइनस 4 क्या है, नेगेटिव, मीन्स इस इंटरवल के लिए आपका एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है ये चीज। मैंने एक इंटरवल उठाया, उस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, 2 से छोटी उठानी, मैंने 1 उठा ली, 1 पे आंसर मेरा नेगेटिव आ गया। आप कोई और वैल्यू भी उठा के देख लो, -1 0 1 2 3 कुछ भी, 2 3 नहीं, 2 से कम होनी चाहिए, आपका हर वैल्यू पे ये नेगेटिव ही बनेगा। मीन्स इस इंटरवल पे मेरा एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। मेरा एफ डैश एक्स इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये चीज क्लियर होगी। एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है ना, तो एफ एक्स डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नहीं। ये मिस्टेक मत करना, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, एफ डैश एक्स हुआ ना नेगेटिव तो लिख देंगे एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, बिल्कुल भी नहीं, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है ये चीज। तो इस इंटरवल के लिए मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। अब चेक करते हैं 2 से इन्फिनिटी में, किसको, एफ डैश एक्स को। क्या था ये, 2x माइनस 4, यही था ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का। अब इस पे 2 से इन्फिनिटी मीन्स 2 से बड़ा लेना है, 2 को कभी नहीं लेते, क्लोज इंटरवल नहीं है, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, मैं ले लेती हूँ 3x को। क्लियर है ये चीज। तो इट इंटू 3 माइनस 4 दैट इज 6 माइनस 4 दैट इज 2, ये क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स इस इंटरवल के लिए मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब मेरा एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। क्लियर आ गई ये चीज, बिल्कुल बहुत इजी है, क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो, एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी जिससे हम क्रिटिकल वैल्यूज मिलते हैं। 2 से ज्यादा वैल्यूज हैं, एक से ज्यादा, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, उनके इंटरवल्स लो और फिर फिफ्थ उनके साइन चेंज करो। और ये बहुत ईजी है मेथड, और बहुत मतलब इतना टफ नहीं कि आपसे ना हो, बस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन यही था कि ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग था 2 से इन्फिनिटी में एंड डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 2 में। तो आपके पास आंसर आ गया, इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे, बहुत इजी है, वर्किंग स्टेप्स याद रखना, नोट करके रख लो अपने डेस्क के पास। पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यूज जो आएंगी उनसे इंटरवल पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के, और इंटरवल में सब कोई भी वैल्यू ले लेना, सबके लिए सेम बिहेव करता है। चाहे आप 0 डालो, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 2 था, तो अगर आप -3 भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर, साइन सेम रहता है। ठीक है, बट कोशिश किया करो पास की वैल्यू डालो और छोटी वैल्यू डालो कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़े और आपको पता लग जाए उस पर्टिकुलर इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है ना, तो एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होता है, एफ डैश एक्स नहीं। ये गलती पेपर में मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे कर देते हैं गलती को। एफ डैश एक्स के साइन डिसाइड करते हैं। देखो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग होते हैं, और अगर लेस देन 0 है तो ये डिक्रीजिंग होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ग्रेटर पे इंक्रीजिंग और लेस पे क्या होते हैं, डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। ध्यान से देखना, कोई फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है वो इंक्रीजिंग तो है ना, कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 है वो इंक्रीजिंग तो है, लेकिन अगर देखो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल, है ना, इसका मतलब ये होता है, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर होल्ड कर जाए तो काम बन गया। मींस या तो ग्रेटर हो तो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा, या इक्वल टू 0 हो तो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं हो सकती एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ आया? एक बार दोबारा से देखो, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब दोनों में से एक कंडीशन भी होल्ड कर जाए तो भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 भी इंक्रीजिंग होता है,
बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं मेरा डेरिवेटिव वहाँ ज़ीरो तो नहीं बन रहा। मेरा डेरिवेटिव उस इंटरवल में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए अगर उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनना है मेरे फंक्शन को। क्लियर है ये चीज़? अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रखा है, जस्ट आपने डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है उस पर्टिकुलर इंटरवल में, देखो वो पॉजिटिव आ रहा है तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ही चलो, फिर स्ट्रिक्टली के पंगे में मत पड़ना। क्लियर आ रही है चीज़? बिल्कुल। हाँ, अगर वो पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, फिर आपको ध्यान से देखना है कि वो डेरिवेटिव जो मेरा है उस पर्टिकुलर इंटरवल में कहीं पे भी ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। अगर मेरा डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है ये चीज़? बट मैं फिर भी कहूँगी कि ध्यान रखना, आपको अगर इंक्रीजिंग पूछ रहा है, देखो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, ये ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे। चलिए, जैसे इंक्रीजिंग में आपने ग्रेटर की बात की है ना, डिक्रीजिंग में लेस की बात होती है। ठीक है, लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन अगर डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो हो रहा है ना उस पर्टिकुलर इंटरवल में तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर लेस देन है, इक्वल नहीं है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रखा है, ज़्यादा नहीं सोचना। अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया डिक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इंक्रीजिंग है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है ना। इसमें स्ट्रिक्टली का कुछ नहीं पूछा हुआ था, जस्ट मैंने डेरिवेटिव का साइन लिखा है। चलिए आगे। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहीं पे कर दो वीडियो को पॉज और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो क्या आपका आंसर आता है मेरे साथ सेम, क्या आपने सही निकाले इंटरवल्स। जल्दी से पॉज कर दो। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स क्या है? 4x क्यूब। नहीं की ना पॉज कि मैं ही करवा रही हूँ। 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, स्टेप 1 क्या ले लो? एफ डैश एक्स, दैट विल बी 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। सेकेंड स्टेप क्या है? डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो कर देती हूँ। डेरिवेटिव ये आया था, मैंने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, अगली क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे देखो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई ये चीज? तो अब आपको इसके बनाने हैं फैक्टर, स्प्लिटिंग मेथड से करना है, जैसे मर्जी। बहुत ईजी है, देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अगर आपको स्प्लिटिंग क्लियर नहीं है, अभी आपको आई बटन में शो हो रहा है, आप स्प्लिटिंग वहां से देख के कर सकते हो। सो इट विल बी x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इट विल बी x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। मैंने डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करना था, कर दिया। x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आई है माइनस 2 और 3। मैंने कहा था 2 वैल्यूज भी आ सकती है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लिया, सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो कर दिया, हमें क्या मिल गई? क्रिटिकल वैल्यूज मिल गई। चले आगे, बहुत ले आगे। चलिए, तो x की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मैंने पहले ही -2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। इसके इंटरवल्स क्या बनेंगे? माइनस इन्फिनिटी से -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। इन पर्टिकुलर इंटरवल्स में हम चेक करेंगे कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, सबसे पहला चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी से -2। एफ डैश एक्स क्या आया था मेरा? मैं इसका देखो ये फॉर्म भी उठा सकती हूँ, है ना, या फिर ये फॉर्म भी उठा सकती हूँ, x प्लस 2 x माइनस 3। इस पे मुझे चेक करना इजी है। देखो ये इसी की स्प्लिटिंग करके तो बना है ना, तो मैं इस फॉर्म में पुट कर लूंगी, मुझ पर साइन चेक करने इजी होंगे। तो ये क्या आया? x प्लस 2 और x माइनस 3, उसी पॉलिनोमियल से तो फैक्टर बने हैं। अब माइनस इन्फिनिटी से -2 कोई भी वैल्यू लेनी है। ठीक है, -1 मत लेना, -1 -2 से बड़ा होता है, -2 से छोटी वैल्यू लेनी है, -3 ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा? -3 प्लस 2 -3 -3। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। मुझे नंबर से कुछ नहीं लेना, मुझे साइन चाहिए। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स इस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पे मेरा एफ एक्स क्या है? इंक्रीजिंग। इन्होंने स्ट्रिक्टली की बात ही नहीं करी, इन्होंने किसकी बात करी? इंक्रीजिंग की, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इंक्रीजिंग। क्लियर है ये चीज? तो एफ ऑफ एक्स क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुई। ये समझ होगी बच्चे। चले आगे। नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल क्या था हमारा? -2 से 3 और एफ डैश अभी भी वही है, क्या था हमारे पास? x प्लस 2 x माइनस 3।
ठीक है, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी करते हैं आप। -2 से 3 के बीच में वैल्यू लेनी है, क्या लूँ मैं, 1 ले लूँ, ले लेते हैं बिल्कुल। तो ये 1 + 2 और 1 - 3, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। 1 + 2 1 - 3 -2 मतलब नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव, मीन्स मेरा f डैश x लेस देन 0 है, किसमें, -2 3 में। इसका मतलब मेरा f ऑफ x क्या है, इसमें डिक्रीजिंग है। इसमें क्या है, डिक्रीजिंग। फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव आया था, इंक्रीजिंग था, यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट इंटरवल देखो, 3 से इन्फिनिटी, f डैश x क्या आया था मेरे पास, x + 2 x - 3। चलते हैं आगे फटाफट से, फिर 3 से इन्फिनिटी में 4 ही ले लेती हूँ, 4 + 2 एंड 4 - 3, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव, मीन मेरा f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे f डैश x क्या है, पॉजिटिव है, तो f ऑफ x इंक्रीजिंग है। क्लियर है ये चीज। इसका मतलब मेरे पास बना था -∞ से -2, यहाँ पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग था। 2 से 3, -2 से 3 में, सॉरी, मेरा फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग नहीं था, मेरा फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग। एंड 3 से इन्फिनिटी में मेरा फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग। तो बस ये टेबल ही तो मांग रहा था वो, कि आप इंटरवल बनाओ, कौन से में मेरा इंक्रीजिंग है और कौन से में डिक्रीजिंग। बता देना ये पार्ट में इंटरवल कौन से में इंक्रीजिंग और कौन से में डिक्रीजिंग। क्लियर है ये चीज। बहुत आराम से और इजीली मतलब कर सकते हो आप क्वेश्चन, और बहुत आराम से समझाया मैंने कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज दिस। कहते हैं f(x) = sin 3x, बताओ कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इन्फिनिटी तक इंटरवल्स मत लेके जाना, उसने लिमिट दे रखी है कि x 0 और π/2 में लाई करता है। बहुत इजी क्वेश्चन, और इसको ध्यान से समझना। f ऑफ x क्या है मेरे पास, sin 3x, बिल्कुल है। सबसे पहले स्टेप क्या था, पता है हमें, डेरिवेटिव लेना, ले लेते हैं। sin 3x का क्या आएगा, cos 3x × 3, है ना। सेकेंड स्टेप क्या था, f डैश x को 0 करो, मीन्स मैं 3 cos 3x को क्या कर रही हूँ, इक्वल टू 0 कर रही हूँ, मतलब cos 3x क्या आ रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है ना इजी। f ऑफ x sin 3x, f डैश x 3 cos 3x, फिर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, मीन्स 3 cos 3x को इक्वल टू 0, तो ये 3 तो रहेगा नहीं, उधर जाएगा, या आप कह दो मतलब 3 इंटू समथिंग 0 है तो 3 तो 0 होगा नहीं, तो cos 3x 0 होगा। ये चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। अब ध्यान से देखो, अगर cos x 0 होता है ना, तो x होता है 2n + 1 π/2, जहाँ पे n एक इंटीजर होता है। ये +1 में ट्रिग्नोमेट्री में करा था। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो ये ध्यान रखना, अगर cos x 0 होता है तो x 2n + 1 π/2 होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर sin x 0 होता है तो x n π होता है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, cos x 0 से बात करनी है बस मुझे, तो cos x 0 तो x क्या है, 2n + 1 π/2, यहाँ पे था cos 3x 0, मीन्स 3x इक्वल होगा 2n + 1 π/2 से, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर। ठीक है ना, वहाँ पे x था तो x इक्वल था, यहाँ पे एंगल क्या है, 3x, तो 3x इसके इक्वल होगा। उन्होंने लिमिट दे रखी है 0 से π/2 से, मतलब जो x की वैल्यू है एंगल की, यहाँ पे वो 0 से π/2 के बीच में, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 3x ये है, मीन्स 3x = n को 0 डालो, यहाँ पे इंटीजर है ना, पहले n को 0 डालते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो n को डालेंगे नहीं, क्योंकि लिमिट x की 0 से π/2 के बीच में ना, n वैसे तो इंटीज भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी डाल सकती हैं, बट मैं क्या डाल रही हूँ, n में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज डाल रही हूँ, क्योंकि 0 से π/2 है ना, उसने पॉजिटिव ही रहना है। आगे देखो, n को 0 डालूंगी तो क्या, को 1 डालूंगी क्या आ जाएगा, 3 π/2, n को 2 डालूंगी तो इंटरवल से बाहर आ जाऊंगी, तो इंटरवल से बाहर तो जाना नहीं मुझे, 0 से π/2 में ही रखनी है x की वैल्यू, क्योंकि π/2 है तो x की वैल्यू π/6 आएगी, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, π/2, अगर 3x ये है। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं, ये बनेगा 5 π/2, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 5 π/6। ये तो इस इंटरवल में लाई नहीं करती, यहाँ पे तो सिर्फ 0 से 90 वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इस n को सिर्फ 0 और 1 पुट किया, और वैल्यू नहीं पुट की। अगर मैं ऐसा करती हूँ 3x = this, तो x की वैल्यू ये गिवन इंटरवल से बाहर चली जाती है। समझ आ रही है ये चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझोगे तो समझ आएगा।
हल्का सा जो हमने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल्स की हैं, हाँ उससे हल्का सा टफ है, मैं मानती हूँ, बट ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको करना ही पड़ेगा। चलें आगे। चलिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/6 π/2, क्योंकि 3x π/2 था, 3 नीचे आके क्या हो गया डिवाइड, π/6, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2। तो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज क्या आई हैं, x इज इक्वल्स टू π/6 और π/2। मुझे इंटरवल x का ये दे रखा है, ठीक है। अब इन्फिनिटी तक तो जाना नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको लगाते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले आएगा 0, फिर क्या आएगा π/6, और फिर आएगा π/2। लगा देते हैं इंटरवल में, क्या बनेगा देखो ध्यान से देखना। हाँ जी, 0 से π/6, ठीक है, π/6 से π/2 बन गए दो इंटरवल, 0 से π/6 और π/6 से π/2। अभी मैं 0 इंक्लूड कर रही हूँ और π/2 इंक्लूड कर रही हूँ, इनमें ओपन ही लगाए हैं, क्लोज नहीं लगाया। अभी π/6 मैं किसी में नहीं ले रही, ठीक है। इंटरवल बनाए, मेरा π/6 लेने का मतलब क्या है, देखो उसने बात करनी है, 0 करने हैं हर एक पॉइंट पे, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो π/6 भी तो 0 से π/2 के बीच में आता है, इसमें भी चेक करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं किसी भी इंटरवल में इसको इंक्लूड नहीं कर रही, अभी के लिए मैंने दोनों में क्या रखे हुए हैं, कॉमन। ले लेते हैं सबसे पहला इंटरवल 0 से π/6, ले लिया 0 से π/6। अब इसमें देखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। f' क्या हुआ है मेरे पास, 3 cos 3x, वैल्यू डालो कोई भी 0 से π/6, 0 से π/6 का मतलब है 0 से 30 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल लो, है ना। और ये क्लोज्ड है, देखो यहाँ पे मीन्स आप 0 भी डाल के देख सकते हो। तो 3 इंटू cos 0 दैट इज 3 इंटू 1 3, ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में मेरा f' पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे मेरा f(x) क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल के लिए f(x) क्या है, इंक्रीजिंग है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब f' क्या आया था, 3 cos 3x, कौन सा इंटरवल लेंगे अब, π/, वैल्यू मीन्स हम कहाँ से कहाँ, 30 से 90 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, ले लेते हैं हम π/4 मीन्स 45। तो 3 cos, आपके पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू डाल रहे हो, एक्स की वैल्यू क्या डाल रहे हैं हम, π/4, है ना, डाल देते हैं। तो इट विल बी 3 cos 3 π/4। चेक कर लेते हैं इस पे 3 π/4 पे वैल्यू क्या आती है। हाँ जी देखो, cos 3 π/, लो जी कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत ही से चेक करना। 3 π/4 को लिख दूँ π माइनस π/4, लिख सकती हूँ ना, तो भी 3 π/4 बनेगा। cos 180 माइनस थीटा दैट विल बी cos, क्योंकि 180 वाले चेंज नहीं होते, π/4 एंड 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपके पास, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सो इट विल बी नेगेटिव, सेकेंड में cos पॉजिटिव नहीं होता, तो दिस विल बी -1/√2, है ना। और ये आपका आंसर क्या बनेगा, -3/√2, ये क्या आ गया, नेगेटिव। इस इंटरवल के लिए मेरा f' नेगेटिव है, मीन्स मेरा f(x) फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये चीज। तो मुझे चेक करना था कि किन वैल्यूज के लिए इस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किन वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग। तो जी निकाल लिया हमने कि 0 से π/6 में तो ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस इंटरवल में मेरा क्या आ गया था, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, और π/6 से π/2 इंटरवल में। और मैंने इसमें ये π/6 के साथ क्लोज इंटरवल क्यों लगाया है, π/6 तो क्रिटिकल वैल्यू है हमारी, और 0 से π/2 के बीच में आ रही है, उन्होंने हमें ये इंटरवल दे दिया कि इसमें चेक करो, इसलिए मुझे π/6 को आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। इस फंक्शन पे मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो चाहे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैं इजिली दोनों में इसको मेंशन कर सकती हूँ। क्लियर है ये चीज। वैसे तो ओपन में हम मेंशन करते हैं क्योंकि वहां पे ये इंटरवल नहीं दिया होता, इंटरवल दिया हुआ है कि 0 से 90 में क्लियर है, 0 से π/6 तक क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने π/6 को टच किया वो क्या करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया। क्लियर है ये चीज। तो आपका π/6 दोनों में आएगा। वैसे तो ओपन इंटरवल लगता है क्योंकि, लेकिन 0 से 90 में चेक करना है और 60 0 से 90 में आता है, तो हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से करना क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना है इसके क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ड्रीम मैथ्स, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है इन क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।